आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दोहरे संकट की जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया है। एक तरफ दिल्ली में एक जानलेवा धमाका और हजारों किलोमीटर दूर एक बहुत जरूरी बॉर्डर का पूरी तरह से बंद हो जाना। क्या ये दो अलग अलग घटनाएं हैं या फिर ये एक ही खतरनाक तस्वीर के दो हिस्से हैं? सोचिए, एक तरफ भारत की राजधानी में एक धमाका होता है और ठीक उसी वक्त एक अहम व्यापारिक रास्ता सील कर दिया जाता है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इन दोनों घटनाओं के तार कहीं और बहुत गहरे जुड़े हुए हैं? चलिए इस गुत्थी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां एक धमाके ने राजधानी को दहलाकर रख दिया। ये धमाका हुआ कहाँ? दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास एक ऐसा इलाका जिसे हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है। वहां एक सफेद डिलीवरी वैन में इतना शक्तिशाली विस्फोट होना, ये अपने आप में सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इस धमाके की कीमत 8 जाने, जी हां, अब तक 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। यह आंकड़ा इस हमले की गंभीरता को साफ दिखाता है। धमाके का असर इतना जबरदस्त था कि आसपास खड़ी 6 कारें और 3 ऑटो रिक्शा आग का गोला बन गए। चश्मदीदों का कहना है कि चारों तरफ बस घना धुआं था, कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। अब जाहिर है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और एक और संदिग्ध कार की तलाश 3 राज्यों में चल रही है। तो सवाल उठता है कि यह धमाका हुआ कैसे? शुरुआती जांच में जो नाम सामने आ रहा है वो है अमोनियम नाइट्रेट का। अब ये एक ऐसा केमिकल है जो वैसे तो खाद बनाने के काम आता है, लेकिन इसे बड़ी आसानी से एक बहुत ही खतरनाक विस्फोटक में बदला जा सकता है। और इसका इस्तेमाल होना ये साफ इशारा करता है कि ये एक सोची समझी आतंकी साजिश थी। अब जरा दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर चलते हैं, क्योंकि ठीक इसी वक्त एक और बड़ी घटना हो रही थी जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा उलझा देती है। ये घटना हो रही थी अफगानिस्तान पाकिस्तान की सरहद पर। अचानक काबुल से एक चौंकाने वाला फैसला आता है। अफगानिस्तान की सरकार पाकिस्तान के साथ अपना सारा ट्रेड, यहां तक कि दवाओं की सप्लाई भी, सब कुछ तत्काल प्रभाव से रोक देती है। और देखिए, अफगानिस्तान सरकार का जो आधिकारिक बयान है वो बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि भाई, जब तक पाकिस्तान से उन्हें सिक्योरिटी की गारंटी नहीं मिलती तब तक ये सरहद व्यापार के लिए बंद रहेगी। ये दोनों देशों के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उसका एक सीधा सीधा संकेत है। और इस फैसले का असर बहुत बड़ा। जरा सोचिए, जो रास्ता कल तक व्यापार से गुलजार था वो आज पूरी तरह से बंद पड़ा है। और ये सिर्फ अफगानिस्तान या पाकिस्तान की बात नहीं है, ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि हमारा भी काफी ट्रेड इसी रास्ते से होता था। अब नतीजा ये है कि इस पूरे इलाके में अस्थिरता और तस्करी का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो अब वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो इन दोनों घटनाओं को एक साथ खड़ा कर देता है। क्या दिल्ली में हुआ ये धमाका और हजारों किलोमीटर दूर उस सरहद का बंद होना आपस में किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं? देखिए, इस सवाल पर फिलहाल 2 अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। ज्यादातर जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि इन दोनों घटनाओं को सीधे सीधे जोड़ना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन वही दूसरी तरफ NIA और IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी हमारी जांच एजेंसियां, वो दिल्ली धमाके में किसी विदेशी हाथ की थ्योरी को खारिज नहीं कर रही हैं और इसी एंगल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच भी की जा रही है। लेकिन एक चीज है जिस पर सब सहमत है, एक्सपर्ट्स भी और एजेंसियां भी, और यही सबसे जरूरी बात है कि चाहे ये घटनाएं आपस में जुड़ी हों या ना हों, ये दोनों मिलकर एक ही बड़ी चेतावनी दे रही हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में सुरक्षा की जो स्थिति है वो बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। तो इन सब घटनाओं के बाद क्या कदम उठाए जा रहे हैं? तुरंत एक्शन लेते हुए पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जितनी भी संवेदनशील जगहें हैं, जैसे एयरपोर्ट्स, मेट्रो स्टेशंस और टूरिस्ट एरियाज, वहां पर सिक्योरिटी को डबल कर दिया गया है। और हाँ, दिल्ली पुलिस ने आम लोगों से भी एक बहुत जरूरी अपील की है। पहली बात, किसी भी तरह की अफवाह या फेक न्यूज़ पर बिल्कुल ध्यान न दें और ना ही उसे आगे फैलाएं। और दूसरी, अगर कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ जरा भी संदिग्ध लगे तो उसकी जानकारी फौरन पुलिस को दें। तो सवाल फिर वही है, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर पूरे क्षेत्र के लिए एक सोची समझी खतरनाक चेतावनी? अब इसका जवाब जो भी हो, एक बात तो साफ है, दक्षिण एशिया के लिए आने वाले दिन काफी तनाव भरे हो सकते हैं।